नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ढाल क्लासेस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां, ठीक है। और राजस्थान की नदियों में हम जो बंगाल की खाड़ी की नदी है वो चल रही थी, और बंगाल की खाड़ी की नदी में चंबल नदी चल रही थी। चंबल नदी पूरी हो गई थी पिछले वीडियो में। अब अपने को करनी है कौन सी नदी? जो चंबल की सहायक नदियां है वो करनी है, ठीक है। चंबल नदी जो हमने उसकी बात कर ली थी कि उसका जो उद्गम है जानापाव की पहाड़ी, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में बहती है? मध्य प्रदेश के उज्जैन है, रतलाम है, मंदसौर में जिलों में बहती हुई और राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद ये चूलिया जलप्रपात रहेगा चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और चूलिया जलप्रपात है, उसके बाद में कोटा के बाद में ये बहेगी बूंदी में, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर करौली के बाद धौलपुर में बहती हुई कहाँ चली जाती है? यूपी में इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर ये किस में मिल जाएगी? यमुना में मिल जाएगी। और यमुना इलाहाबाद में गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाएगी, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बात होगी उसकी। तो अब हम पढ़ेंगे जो चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती। वैसे तो चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ना वो कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी का एक अलग से वीडियो पूरा बना देंगे क्योंकि वो बड़ी है थोड़ी सी, इसलिए एक वीडियो बनेगा उसका। तो हम जो इसके अलावा बनास के अलावा जो अन्य जो नदी है ना उसकी बात कर लेते हैं। जैसे पार्वती है, काली सिंध है, ठीक है, कुन्नू नदी है, बामन नदी है। ये जो मेन मेन नदी है उसकी बात कर लेते हैं। पार्वती नदी की बात करें ना तो इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सीहोर कस्बे से, यानी मध्य प्रदेश के सीहोर कस्बा। मध्य प्रदेश के सीहोर कस्बा से निकलती है कौन सी नदी? पार्वती नदी। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश याद रखना भी, पार्वती नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहट 12। करियाहट 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। जैसे बड़ी बड़ी बात है वो कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये सीहोर कस्बा मध्य प्रदेश है, यहां से नदी आएगी पार्वती, और उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहने के पश्चात यहाँ पर करियाहट कस्बा है 12, ठीक है। करियाहट कस्बा 12 में प्रवेश करती हुई कहां चली जाती है? यहाँ पर मध्य प्रदेश और कोटा की सीमा पर बहती हुई सवाई माधोपुर के पालिया कस्बे में किस में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। तो प्रवाह की बात कर लेते हैं। प्रवाह रहेगा मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के कौन से जिले? राजस्थान के एक तो 12 जिले में बहेगी, इसके अलावा एक कोटा, उसके बाद में सवाई माधोपुर के कौन सा कस्बा रहेगा? सवाई माधोपुर का पालिया कस्बा में चंबल में मिल जाती है, ठीक है। चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा जो इस पार्वती नदी है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगी। एक बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कौन सी है? चंबल नदी है, वो 241 किलोमीटर बनाती है, ठीक है, सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक है, ठीक है। और 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कौन सी नदी रहेगी? ये पार्वती नदी रहेगी, ठीक है। पहले तो ये पार्वती नदी बनाएगी 12 और मध्य प्रदेश के साथ, और उसके बाद में कोटा में प्रवेश करती है। कोटा में ये कोटा और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएगी के मध्य 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इसके अलावा इस नदी के किनारे ना
12 में, इस नदी के किनारे 12 में एक तो है किशनगंज, यानी कौन सी तहसील 12 की, एक तो किशनगंज तहसील है और इसके अलावा एक करिहाट, वो तो ये प्रवेश द्वार है। किशनगंज याद रखियो, 12 में किशनगंज नगर स्थित है, यानी पार्वती नदी के किनारे 12 का किशनगंज नगर स्थित है। किशनगंज नगर है ना, यहां पर सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक। इसके अलावा सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कौन सा कस्बा, शाहबाद कस्बा, 12 का शाहबाद क्षेत्र में भी, यानी जो 12 की शाहबाद तहसील है ना, इसमें भी सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कौन सी नदी की, काली सिंध नदी की। ये से और कस्बा से निकलती है, इसकी बात होगी पार्वती की। अब बात करेंगे काली सिंध नदी। काली सिंध जो नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है, काली सिंध नदी का उद्गम होता है बांगली गांव की पहाड़ी, बांगली गांव की पहाड़ी, देवास जिला मध्य प्रदेश, यानी बांगली गांव की पहाड़ी, देवास जिला मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, अभी काली सिंध नदी निकलती है। ठीक है, काली सिंध नदी है ना, इसका जो प्रवाह है, पहले राजस्थान में प्रवेश देख लेते हैं। राजस्थान में ये जो प्रवेश करती है, कहां से करेगी, राजस्थान में प्रवेश करती है राजस्थान में ये रायपुर झालावाड़ से, रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और इस नदी, इसका जो प्रवाह है वो है मध्य प्रदेश से बहने के पश्चात राजस्थान के कौन से जिलों में, झालावाड़ के बाद में कोटा, और कोटा के नौनेरा कस्बा, यानी कोटा का कौन सा कस्बा, कोटा के नौनेरा कस्बा में चंबल में मिल जाती है, नौनेरा कस्बा में चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी, काली सिंध नदी। नौनेरा कस्बा जो है ना, ये कहते हैं जी कपिल मुनि है, उसकी तपोस्थली रही है प्राचीन काल में। इसके अलावा जो बीकानेर की कोलायत झील है, वो भी कपिल मुनि की तपोस्थली रही है, और ये नौनेरा कस्बा ये भी प्राचीन काल में कपिल मुनि की तपोस्थली रही है। जो काली सिंध नदी है ना, थोड़ी सी बात कर लेती है इसके बारे में। जैसे ये झालावाड़ है और ये 12 है, ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो ये झालावाड़ में प्रवेश करेगी रायपुर झालावाड़ से, रायपुर झालावाड़ के बाद में यहां पर आ जाएगा एक तो झालावाड़ शहर, इसके अलावा एक आएगा यहां पर गागरों दुर्ग। उसके बाद में ये कोटा में प्रवेश करती है। कोटा में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर कोटा का नौनेरा कस्बा है, उसमें किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। जैसे यहां से चंबल नदी आएगी तो ये चंबल में मिल जाएगी। ठीक है, नौनेरा कस्बा कोटा में। तो हम कह सकते हैं कि जो झालावाड़ शहर है ना, वो किस नदी के किनारे है, वो काली सिंध नदी के किनारे है, झालावाड़ शहर। ठीक है, और ये रायपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है भी काली सिंध नदी, रायपुर झालावाड़ से। और ये रहेगा गागरोन। ठीक है, गागरोन दुर्ग जो है ना, वो काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। आगे इसकी बात करते हैं। कि इस नदी के किनारे झालावाड़ शहर है, काली सिंध के नदी के किनारे झालावाड़ शहर है। ठीक है, और इसके अलावा हम नेक्स्ट जो नदी है उसकी बात करेंगे, जो काली सिंध की सहायक नदी है। यानी काली सिंध की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है,
वो है एक तो आहू नदी, आहू नदी, और एक है परवन नदी, परवन नदी। ये काली सिंध की दो सहायक नदी रहती है भाई। आहू नदी की बात कर लेते हैं पहले। आहू नदी जो है ना, इसका जो उद्गम होता है ना, वो कहां से होता है? इसका उद्गम होता है सुसनेर, सुसनेर मध्य प्रदेश से। आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है ना, आहू नदी कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से, नंदपुर झालावाड़, नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। निकली कहां से? निकली सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है ये नंदपुर झालावाड़ से। और झालावाड़ में ही बहने के पश्चात ये झालावाड़ का कौन सा कस्बा? गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग या गागरोन के नजदीक ये किस में मिल जाएगी? ये काली सिंध में मिल जाएगी। आहू नदी है, इसका प्रवाह देखे ना, तो प्रवाह रहेगा भी मध्य प्रदेश में, उसके बाद में राजस्थान में, राजस्थान के झालावाड़ झालावाड़ में प्रवेश करेगी। ठीक है, नंदपुर झालावाड़, और झालावाड़ के ही गागरोन, गागरोन नामक स्थान पर काली सिंध में मिल जाएगी, काली सिंध में मिल जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि जो गागरोन दुर्ग है वो किस नदियों के संगम पर है? गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। ठीक है, और इसके अलावा जो मुकंदरा हिल्स अभयारण्य है ना, वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। मुकंदरा हिल्स अभयारण्य किस नदी के किनारे है? तो मुकंदरा हिल्स अभयारण्य है वो आहू नदी के किनारे है। मुकंदरा हिल्स अभयारण्य इसी नदी के किनारे किनारे है। ठीक है, और आहू नदी वह काली सिंध नदी का संगम, यानी जब ये मिलती है तो वो क्या कहलाता है? मिलन जो है, संगम जो है वो क्या कहलाता है? संगम है वो सामेला कहलाता है। क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। काल क्वेश्चन आ जाए भी, काली सिंध और आहू नदी का जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है, या संगम है क्षेत्र वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सामेला। ठीक है, ये आहू नदी होगी। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट काली सिंध की सहायक नदी है वो है परवन नदी। किसकी बात करेंगे? परवन नदी की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं परवन नदी की। परवन नदी यानी काली सिंध की जो दूसरी सहायक नदी है वो कौन सी है? परवन नदी। परवन नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? परवन नदी निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत माला मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है खरीब और झालावाड़ से। राजस्थान में प्रवेश खरीब और झालावाड़, खरीब और झालावाड़ से कौन सी परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? ठीक है, प्रवाह क्रम देखा ना, तो परवन नदी को जो प्रवाह क्रम है वो रहेगा भी राजस्थान में बहने के पश्चात मध्य प्रदेश के खरीब और झालावाड़, झालावाड़ के बाद में ये जाएगी बारा, बारा के बाद में कोटा, कोटा के रामगढ़ कस्बे में किसमें? काली सिंध में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के झालावाड़, फिर बारा, फिर कोटा और कोटा के रामगढ़ नामक स्थान पर काली सिंध में, काली सिंध में मिल जाएगी। तो ये काली सिंध की दो सहायक नदी होगी, एक तो कौन सी?
आहू नदी, एक परवन नदी। अब इसकी थोड़ी विशेषता की बात कर लेते हैं कि परवन नदी है ना, परवन नदी के किनारे एक तो याद करना है कि जो 12 जिला है ना, 12 जिले में एक तो है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है, शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोसवर्धन दुर्ग भी बोल देते हैं शेरगढ़ दुर्ग को। शेरगढ़ दुर्ग है। इसके अलावा शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। ठीक है, यानी परवन नदी के किनारे 12 जिले में एक तो शेरगढ़ दुर्ग है और एक शेरगढ़ अभयारण्य बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो परवन नदी की बात करें कि परवन नदी है, इसके किनारे जो मनोहर थाना दुर्ग है, मनोहर थाना दुर्ग है। ठीक है, परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये परवन नदी की बात होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इसकी जो तीसरी जो सहायक नदी है चंबल की, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो है बामणी नदी। याद रखना कि परवन नदी राजस्थान में खरीब और झालावाड़ से, और ये जो मनोहर थाना दुर्ग है ये इंपोर्टेंट अभी जो परवन नदी, और परवन नदी अगर अकेला ऑप्शन हो परवन नदी तो परवन नदी कर लेना, अगर परवन नदी और काली खो नदी हो तो दोनों कर लेना आप। फिर काली खो नदियों के संगम पर, परवन और काली खो नदियों के संगम, काली खो अलग है, मनोहर थाना दुर्ग है वो, परवन और काली खो नदियों के संगम पर है। ये आप मत लिखो, ऐसे लिख लेना कि मनोहर थाना दुर्ग जो झालावाड़ में पड़ता है, परवन वह है काली खो नदी के संगम पर स्थित है। अब करते हैं तीसरी बात, जो चंबल की तीसरी नदी है। चंबल की तीसरी सहायक नदी है जिसका नाम है बामणी। बामणी को ब्राह्मणी भी बोल देते हैं, ब्राह्मणी नदी या बामणी नदी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है हरिप्रा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से। हरिप्रा की पहाड़ी का है चित्तौड़गढ़ में, तो इसका जो उद्गम है हरिप्रा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़। हरिप्रा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से कौन सी नदी निकलती है, बामणी नदी निकलती है। ठीक है, हरिप्रा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़। इसके बाद में जो इसका प्रवाह है बामणी नदी का, वो कहां है ये बहती है, हरिप्रा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से निकलकर, और चित्तौड़गढ़ के ही कौन सा कस्बा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तभी तो कहते हैं जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, वो किस नदियों के संगम पर, चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था गागरो दुर्ग जो किस नदियों के संगम पर है, गागरो दुर्ग है वो एक तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। उसी प्रकार जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये जो चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जिसका मैंने निर्माण बताया था पिछले वीडियो में, किसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, बेंशाशाह है व्यापारी, वह रोड़ा चारण ने करवाया था, रोड़ा चारण ने करवाया था। और इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं, राजस्थान का वेलोर दुर्ग कहते हैं। और ये जो वेलोर दुर्ग है ये कहां है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अब
इसकी बामणी नदी की बात होगी, ठीक है। इसका ये याद करना है कि जो बैसरोडगढ़ दुर्ग है वो किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो बैसरोड दुर्ग है वो चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और ये जो बैसरोडगढ़ दुर्ग है ये दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम बामणी के बाद मेज नदी। छोटी छोटी नदियां हैं, इसकी बात कर लेते हैं। मेज नदी, मेज नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है? बिजोलिया, भीलवाड़ा से। बिजोलिया, भीलवाड़ा मेज नदी निकलती है, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, ठीक है। और भीलवाड़ा से निकलने के बाद प्रवाह देखे ना तो इसका मेज नदी का कि भीलवाड़ा में बहने के पश्चात भीलवाड़ा के राइट साइड है बूंदी, बूंदी में, और बूंदी के बाद में कोटा, यानी कोटा और बूंदी की सीमा पर ये जो मेज नदी है किस में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। कोटा की सीमा पर चंबल में मिल जाती है, ठीक है। मेज नदी, मेज नदी इंपॉर्टेंट है। इस पर जो बांध है ना, वो बांध याद रखना कि इस मेज नदी पर गुड्डा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? गुड्डा बांध बना हुआ है मेज नदी पर, ठीक है। ये जो गुड्डा बांध है ये बूंदी में है। कहां है? बूंदी में है, गुड्डा बांध बना हुआ है मेज नदी पर। और इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी है मेज की, वो कौन कौन सी है? मेज की जो सहायक नदी याद रखना कि इसकी सहायक नदी है बाजन, कुराल और मांगली। बाजन, कुराल और मांगली इसकी सहायक नदी है मेज की, ठीक है। बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा में निकलने के बाद बूंदी और कोटा की सीमा पर किसमें मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर एक गुड्डा बांध बना हुआ है। इसकी सहायक बाजन, कुराल और मांगली सहायक नदियां हैं। थोड़ी सी मांगली नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तीनों में से जो मेज की सहायक नदी मांगली नदी है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। मांगली नदी है ना, मेज की सहायक नदी यही मांगली नदी है। इसका जो उद्गम है वो ऊपरमाल की पहाड़ी, और ऊपरमाल की पहाड़ी है वो कहां है? भीलवाड़ा में है। ऊपरमाल की पहाड़ी से उद्गम होता है किसका? मांगली नदी का, ठीक है। और ऊपरमाल की पहाड़ी भीलवाड़ा में ही ये किस में मिल जाएगी भी? मेज में मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो प्रवाह है, चलो प्रवाह तो या भीलवाड़ा में बहेगी, इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है वो इंपॉर्टेंट है अभी मांगली नदी पर कौन सा? भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। भीमलत जल प्रपात बना हुआ है, ठीक है। भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, ये इसकी मुख्य बात है मांगली नदी की। इसके अलावा मांगली की जो सहायक नदी है वो कौन सी भी? मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी इसकी सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया की जो झील है, बिजोलिया झील से निकलती है, ठीक है। घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी? मांगली की सहायक नदी है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है कुन्नू नदी। कौन सी नदी? कुन्नू, या इसको कुनेर भी कह सकते हैं, कुनेर। इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? देखो मध्य प्रदेश का एक जिला है गुन्ना, मध्य प्रदेश के गुन्ना जिले से, मध्य प्रदेश के गुन्ना जिले से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और राजस्थान में ये प्रवेश करेगी कहां से? राजस्थान में प्रवेश करती है मुनस्सेरी बारा में,
मुनस्सेरी जो कहाँ पड़ता है, बारां जिले में पड़ता है। राजस्थान में प्रवेश करती है ये कुन्नू नदी मुनस्सेरी बारां से प्रवेश करती है। प्रवाह थोड़ा बता देता हूं इसका भी। पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में, और राजस्थान में कहां से, मुनस्सेरी बारां, और बारां में बहने के पश्चात पुनः किसमें, मध्य प्रदेश में बहती है। बारां में यानी राजस्थान में बहने के पश्चात पुनः ये मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात पुनः राजस्थान में बहती है। राजस्थान की करौली की सीमा पर, करौली जिले की सीमा पर संबल में मिल जाती है, यानी पुनः राजस्थान, और राजस्थान के करौली जिले की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। इसकी यही विशेषता है कि राजस्थान में जो 2 बार प्रवेश द्वार वो कौन सी नदी है, वो हमें कुन्नू नदी या कुनेर नदी है। ठीक है, अभी ये कुन्नू नदी हो गई है। ठीक है, चंबल की जो सहायक नदी है, इसके अलावा जो अलग से वीडियो बनेगा बनास नदी का, वो बड़ा देगा। ठीक है, ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू।